वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टडी बी ऑन क्लासेस। दिस इज योर मेंटर रोहित सैनी। तो आज हम देखने वाले हैं एक्सपोनेंट इन पावर। तो देखिए बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ज्यादा चीजें हैं नहीं, लेकिन ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है 8 के लिए भी, 7 के लिए भी, 9, 10, 11, 12 हर जगह मतलब बेसिक फंडामेंटल्स आपके काम आते हैं। मुझे पता बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं कि कैसे करना है कैसे नहीं करना है, बट इस वीडियो को देखने के बाद सारी चीजें 110% मैं आपको बोल सकता हूँ कि वो क्लियर हो जाएंगी। तो देखते हैं हम लोग। सबसे पहले हम समझते हैं पावर्स क्या होती है और बेस क्या होता है। देखिए मान लीजिए कोई भी नंबर हमारे पास है, सपोज टू बी वो नंबर है आपका 4 क्यूब, ठीक। तो जो 4 है ये कहलाता है बेस और ये कहलाती है उसकी पावर। ओके, पावर बेस में ये फर्क है बस। अभी पावर बताती क्या है कि बताती है कि वो नंबर कितने टाइम्स है, मतलब कितने टाइम्स का मतलब यहाँ पे 4 की पावर अगर सपोज टू बी 3 है, इसका मतलब 4 into 4 into 4। इफ आई से 4 की पावर 8 है, मतलब 4 कितने टाइम्स है 8 टाइम्स, ठीक। 8 टाइम्स आप लिखेंगे 4 को। अच्छा मैंने लिखा 5 की पावर 3, दैट मींस 5 into 5 into 5। ये सिंपल सा फंडा है पावर का, ठीक। अब दूसरी चीज जो हमको देखनी है कि इसके लॉस कैसे काम करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है इसके लॉस। अब देखिए लॉस फॉर एक्सपोनेंट इन पावर। सबसे पहला जैसे मान लीजिए दो नंबर्स हैं, ठीक। दो नंबर्स हैं हमारे पास और दोनों के बेस सेम है। बेस समझ रहे हैं ना आप? बेस मतलब क्या है, दोनों के मान लीजिए अगर बेस सेम है तो दोनों के सपोज a की पावर m इनटू a की पावर n। देखिए आप बेस सेम है बट वी हैव डिफरेंट पावर्स, तो इस केस में पावर्स क्या होती है, ऐड होती है। तो ऐड कर देंगे हम a m प्लस n। इसका एग्जांपल देखते हैं। फॉर एग्जांपल 2 की पावर 5 है इनटू 2 की पावर 3 है, तो 2 की पावर 5 प्लस 3 कितना हो गया 8। समझे? मतलब अगर बेस सेम है पावर अलग है तो वी हैव टू ऐड पावर्स, हम पावर को ऐड करते हैं, ठीक। दूसरी चीज, अब हम बेस को क्या करते हैं, अलग कर देते हैं और पावर को कर देते हैं सेम। मान लीजिए मैंने बेस लिखा a की पावर m इनटू b की पावर m। अब देखिए बेस अलग हो गया लेकिन पावर सेम है, तो आप क्या करेंगे, बेस का मल्टीप्लाई हो जाएगा पावर कॉमन आ जाएगी, ठीक। बेस का मल्टीप्लाई हो जाएगा पावर कॉमन आ जाएगी। एग्जांपल देखते हैं। देखिए 3 की पावर 3 इनटू 5 की पावर 3, तो आई कैन राइट इट 3 5 से 15 की पावर इनटू हो गया 3 5 से 15, ठीक। समझ में आया? थर्ड, ये तो बात होगी इनटू की, लेकिन अगर मान लो किसी नंबर की पावर के ऊपर पावर, दो पावर है, मतलब पावर उसके ऊपर एक पावर, तो पावर क्या हो जाएगी इनटू, पावर क्या हो जाएगी इनटू हो जाएगी, ठीक। एग्जांपल देखते हैं हम लोग। मान लीजिए 2 की पावर 3 है, उसके ऊपर पावर 5 है, तो 3 5 जा 15, तो 2 की पावर कितनी होगी 15 होगी। इतनी कहानी समझ में आ गई? बहुत सिंपल सा फंडा है। एग्जांपल पहले दे रहा हूं ताकि आपको चीजें समझ में आ जाए। अब मैं बात करता हूं इनटू का केस देख लिया अपन ने, अब देखेंगे आप किसका केस, डिवाइड का केस। अगर मान लीजिए डिवाइड का केस है, बेस सेम है बट पावर अलग है, ध्यान रखिए। इनटू को अगर आप घुमाओगे तो क्या कैसा बन जाएगा, इनटू प्लस। तो इनटू हमने क्या किया, प्लस किया। ये डिवाइड है, दो हटा दो डॉट्स, क्या करना है यहाँ पे माइनस, भूलना मत कभी, ठीक है। तो डिवाइड में माइनस होता है और इनटू में तो माइनस हो गया, देखिए पावर माइनस हो गया। एग्जांपल देखिए, एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग। जैसे मान लीजिए एग्जांपल लेता हूं मैं 5 की पावर 3 डिवाइडेड 5 की पावर 2, तो आंसर हो जाएगा 5 की पावर 3 माइनस 2 इक्वल्स टू 5 की पावर 1। आई कहां समझते हैं? पांचवी चीज सेम डिवाइड वाला केस अगेन। अब मान लीजिए यहाँ पे जैसे कि बेस सेम थी, पावर यहाँ पे बेस अलग था पावर सेम, तो मैं डिवाइड भी लेता हूँ। बेस अलग अलग पावर से, तो आप पावर ले लेंगे कॉमन, पावर कॉमन, ठीक। पावर कॉमन लेते तो एग्जांपल देखिए आप इसका। मान लीजिए 5 की पावर 4 डिवाइडेड 3 की पावर 4, तो आप लिखेंगे 5/3 की पावर 4। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट लॉज हैं एक्सपोनेंट पावर्स के, जिसके बिना
आपके एक्सपोनेंशियल रूल्स चल ही नहीं सकते। लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट, अगर मान लीजिए किसी नंबर की पावर 0 है तो, अगर किसी नंबर की पावर 0 है तो ध्यान रखिएगा, किसी भी नंबर की पावर 0 होती है तो वो हमेशा क्या होगा, 1। फर्क नहीं पड़ता नंबर कितना बड़ा, अगर मैंने बोला 1000 की पावर 0 तो आंसर कितना हो जाएगा 1। मैंने कहा 2000 की पावर 0 तो आंसर कितना हो जाएगा 1। तो एग्जांपल में लिख लेते हैं अपन 5 की पावर 0 इक्वल्स टू 1। इवन 1000 की पावर 0 भी होगी तो भी आंसर कितना होगा आपका 1 होगा। अब इसको अप्लाई कैसे करना है, आपको चीजें देख के ही समझ में आ जाएगी कि मुझे कौन सी टेक्निक लगानी है, कौन सी टेक्निक नहीं लगानी, सिर्फ देख के ही समझ में आ जाएगी। देखिए फॉर एग्जांपल आप इसको चैप्टर में कैसे अप्लाई करेंगे उसको देखिए, उसको समझिए थोड़ा। देखिए मान लीजिए आपके पास एक क्वेश्चन है और क्वेश्चन में जब कभी भी आपको कंपोजिट नंबर देगा, कंपोजिट नंबर समझते हैं आप, जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर है, तो उसका आप क्या कर लो, प्राइम फैक्टराइज कर लो। क्या कर लो, प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो। एक बार प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया उसका, फिर आप उसको पावर के फॉर्म में लिख दो तो वो चीज सॉल्व हो जाएगी इजीली। फॉर एग्जांपल देखिए कैसे, मैंने कहा 64 into 4/5 25। तो देखिए सबसे पहले कंपोजिट नंबर को पावर के फॉर्म में लिखना सीखिए। आपको पता है 64 को मैं क्या लिख सकता हूं, 2 के फैक्टर बनाएंगे अपन, ठीक है। तो 64 को मैंने लिखा है यहाँ पे देखिए फैक्टर करता हूं आपके सामने, 232 268 28 24 22 21। तो 2 की पावर कितनी बन गई 6। तो मैं इसके लिए क्या लिखूं, 2 की पावर 6 इनटू, इसके लिए क्या लिखूंगा 2 की पावर 2 अपॉन इसका स्क्वायर है, बन गए। कन्वर्ट कर लिया आपने नंबर्स को। अब देखिए ऊपर वाले में कौन सा एंड लग रही है, बेस सेम है, पावर अलग है, तो इसकी पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। तो 2 की पावर 8 अपॉन 5 की पावर 2, ठीक 6 प्लस। ध्यान रखना सेम होगा तो ही ऐड होगा, एल्स को ऐड नहीं होगा। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। अब आप बुक के क्वेश्चन करेंगे तो आप इजीली गो थ्रू हो जाएंगे। इसका सिर्फ फील इतना सा ही होता बेटा कि हम जहां पे भी एक्सपर्ट्स दिखते हैं आपको कंपोजिट नंबर दिखाते हैं, फर्स्ट ब्रेक इट, देन मेक इट इन द टर्म्स ऑफ पावर्स और एक्सपोनेंट्स, और फिर आप अप्लाई कर दीजिए। फर्क नहीं, ये जरूरी नहीं कि सब चीजें अप्लाई हो जाएंगी एक साथ। अब जैसे इसमें सिर्फ कौन सा केस लग रहा है, पहला वाला केस लग रहा है, लेकिन अगर पावर सेम होती तो मे भी दूसरा वाला केस भी लग जाता। समझे?